नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द लर्निंग गेटवे। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो कि सिक्किम का दूसरा सबसे बड़ा डेस्टिनेशन है। सबसे बड़ा हिल स्टेशन सिक्किम का होने जा रहा है और अभी लोग बहुत ज़्यादा संख्या में वहां विजिट कर रहे हैं। तो उस हिल स्टेशन का नाम है पेलिंग। इसके बारे में मैंने कई बार सुना, कई बार यूट्यूब पर मैंने वीडियो देखा, लेकिन कहीं भी इसकी सही जानकारी मुझे नहीं मिली। और इस बार जैसे ही पेलिंग में गया तो मुझे बहुत सारी ऐसी बातों की जानकारी नहीं थी जो मुझे किसी भी वीडियो में नहीं मिला। मैं चाहता हूं दर्शकों के लिए उन सारे जानकारी का एक निचोड़ आपको मैं दे दूं इस वीडियो में, ताकि यदि आप पेलिंग घूमने जाएं अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, तो आपको किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत ना रहे। यहाँ तक कि मैं इस वीडियो में आपको ट्रैवल एजेंट का नंबर, उसका पता, वहाँ का टैक्सी ड्राइवर का मैं नंबर दूंगा, वहाँ के होटल का कॉन्टैक्ट मैं आपको दूंगा, फिर आपको टूर पैकेज के लिए वहाँ पर जो भी लोग जाएंगे उसका नंबर दूंगा। मैं हर चीज़ आपके लिए मैं इसमें आसान करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि पहाड़ों में क्या जाना है, सभी पहाड़ तो एक ही जैसे हैं, देखने में भी, ऊंचाई में भी। लेकिन दोस्तों, हकीकत में ऐसा नहीं है। जितनी बार आप पहाड़ों पर जाएंगे ना, हर बार वहाँ की फिजाओं में, वहाँ के नज़ारों में एक नई ऊर्जा, वाइब्स आपको महसूस होगी। जैसे हर गाने एक जैसे नहीं होते हैं, हर फूलों की खुशबू एक जैसी नहीं होती है, हर तस्वीर अलग अलग होते हैं, ठीक उसी प्रकार हर बार पहाड़ों पर जाना आपको एक अलग अनुभव, एक अलग एहसास देता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पेलिंग का इतिहास, इसके भूगोल के बारे में मैं बताऊंगा। पेलिंग कैसे टूरिस्ट लोग पसंद करते हैं, यानी कि सीधा जान लीजिए कि आप प्रकृति प्रेमी हैं, आप शुद्ध नेचर को पसंद करते हैं, शहर की भागदौड़ से दूर रहना चाहते हैं और एक शांत ऐसे जगहों में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए पेलिंग बेस्ट जगह है। तो आज मैं चर्चा करूंगा सिक्किम में पेलिंग को मैंने क्यों चुना, अन्य प्राकृतिक स्थलों से यह जो पेलिंग अलग कैसे है, वहाँ जाने के कौन कौन से यातायात के साधन, कब चलना चाहिए, कब नहीं चलना चाहिए, कैसे लोगों को पेलिंग जाना चाहिए, मैंने आपको बताया। और इसके साथ साथ आपको मैं आगे बताऊंगा कि वहाँ जाने के लिए टूर ट्रैवल एजेंट से पैकेज लें या बिना किसी पैकेज के जाएं, और यदि आप बिना पैकेज के जाएंगे तो आपको किन किन सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, मैं उसके सारे समाधान को बताऊंगा। हाँ, मैंने पैकेज लिया था, टूर जब मैंने गया तो पैकेज लिया, और पैकेज लेकर मैंने गलती कर दी। क्या गलती की और किस प्रकार से उसको मैंने फिर उसको सुधारा, और मैं सारी समस्याओं को आपके सामने रखूंगा ताकि आप जो है किसी प्रकार की समस्या में न फंसे वहाँ जाने पर। तो दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस प्रकार का वीडियो मैं अपने खास अनुभवों से बनाता हूँ और लोगों को मैं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक सुविधा मिले उस स्थान के अनुभवों को जो है मैं साझा करता हूँ आपसे, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। और इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए, आगे मुझे प्रोत्साहित करने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन दबाइए और शेयर कीजिए। तो चलते हैं हम आगे इस वीडियो के। दोस्तों, पेलिंग जाने के लिए आपको सबसे निकटतम स्थान है सिलीगुड़ी, जहां से कि भारत के सभी जगहों से यह शहर जुड़ा हुआ है। रेल कनेक्टिविटी भी है, सड़क परिवहन से भी जुड़ा हुआ है, और वायु यातायात यानी कि हवाई जहाज़ की सेवा से भी यहाँ बगल में एक हवाई अड्डा है। यह सिलीगुड़ी के बगल में बागडोगरा हवाई अड्डा है, वहाँ से भी आप सिलीगुड़ी आकर सारे गाड़ियों को पकड़ सकते हैं। तो मैंने ट्रैवल एजेंट का संपर्क किया, ट्रैवल एजेंट से मैंने पैकेज लिया, जो 4 आदमी का पैकेज मेरा 14,000 में बना, और उसमें फूडिंग नहीं था। ठीक है, तो आप यदि ट्रैवल एजेंट से बनाते हैं टूर पैकेज तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि पेलिंग के लिए 14,000 का पैकेज ज़्यादा है। वास्तव में पेलिंग के लिए 12
11-12 हज़ार का पैकेज, 11 हज़ार का पैकेज होना चाहिए। मुझे बाद में पता चला जब मैंने इसकी छानबीन की, वहाँ पेलिंग में जाकर मैंने कई पर्यटकों से मिला, उनसे मैंने डिस्कशन किया तो मुझे पता चला। तो दोस्तों इस तरह का आप पैकेज अगर लेने से पहले आप ये सावधानी बरतिए। तो यदि पैकेज नहीं लेते हैं तो फिर कैसे जाते हैं? तो आपको पैकेज नहीं लेने पे आप पेलिंग के लिए सीधा सरकारी ट्रांसपोर्ट की गाड़ी जो चलती है वहाँ से, बस स्टैंड से, सिलीगुड़ी बस स्टैंड से आप जो है 600 रुपया, ऐसे निजी गाड़ियों में 600 रुपया है, सरकारी बस में कम है, यानी कि 450 के लगभग में आपको टिकट मिलेगा प्रति व्यक्ति। और यदि आप निजी वाहन से जाते हैं तो आपको 600 रुपया किराया है। तो आप पेलिंग चले जाइए। पेलिंग में वहाँ पर आप एक अच्छा सा होटल आप खोज सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको ये बताता हूँ, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि पेलिंग में किसी प्रकार के होटल की कोई कमी नहीं है। वो बहुत सारे होटल हैं, एक से एक, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े होटल हैं। 3 स्टार 4 स्टार आप जो खोजेंगे, फिर नीचे के होटल जो एकदम एफोर्डेबल प्राइस में भी आपको मिल जाएंगे। होटलों की कोई कमी नहीं है। तो वहाँ पहुँचकर आप होटल कर सकते हैं। अगर आप सुबह सिलीगुड़ी में आप 7 से 8 बजे के बीच चलते हैं तो आप 1 बजे तक में आप पेलिंग पहुँच जाएंगे आराम से। और वहाँ पर जाकर आप होटल में स्टे कीजिए। फिर वहाँ पर अपना फ्रेश होकर लोकल वगैरह, मार्केट तो वैसा पेलिंग में है नहीं, जिस तरह की मार्केट दार्जिलिंग में है, जिस तरह का मार्केट गैंगटॉक में है। तो वहाँ पे जैसे कि गैंगटॉक में MG रोड है, तो MG रोड में आप जाकर मार्केट में घूम फिर सकते हैं, और दार्जिलिंग में आप माल रोड में जा सकते हैं। लेकिन उस तरह का कोई ऐसा वहाँ पे परिवेश नहीं है बाज़ार का। ज़रूरत की थोड़ी बहुत सामान जो है, छोटे छोटे दुकान है, लेकिन खाने पीने की दुकान की कमी नहीं है। जहाँ पर की चौक है मार्केट का, वहाँ पे आपको बोर्ड लिखा आई लव पेलिंग, वह चौक ही है। उस जगह पर आपको बहुत सारे होटल, रेस्टोरेंट इत्यादि मिल जाएंगे, जहाँ आप खाना खा सकते हैं। अच्छे वहाँ के लोकल फूड, थुक्पा, चाइनीज़ आप फूड खा सकते हैं, मोमो खा सकते हैं, चाउमीन खा सकते हैं। इसके अलावा आपको एक दुकान मैंने देखा, वहाँ साउथ इंडियन आपको खाना भी मिल सकता है। बिल्कुल प्राइस वही रहेगा। आपको अगर आप सिंपल खाना खाएंगे तो एक होटल में मैंने देखा 120 रुपया सादा खाना का है। इसके बाद आपको फिर 200 रुपये में भी आपको प्लेट मिलेंगे, खाने की थाली मिलेगी, 150 में भी मिलेगी। जैसा आप खाना खाना चाहें वैसा खा सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ कोई भी आप नाश्ता कर सकते हैं, 100 रुपये से नीचे कोई भी चीज़ नहीं है। आप मोमो खाएंगे 85 रुपीज़ का आपको आएगा। मैं आपको इन सारी बातों की मैं जानकारी दे रहा हूँ ताकि आपका बजट जो है, ये आप टूर का बजट जो है आप अच्छे से बना सकें। होटल में मैनेजर से संपर्क कर वहाँ पर आप पैकेज के लिए बात कर सकते हैं। आपको अच्छा रहेगा कि आप 3-4 की संख्या में रहें तो आपको कोई दिक्कत नहीं गाड़ी करने में। लेकिन यदि आप सिंगल जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं, तो आपको किसी के साथ शेयर होना पड़ेगा। तो टूर पैकेज शेयरिंग का आपको क्या पड़ेगा ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने वहाँ टैक्सी वालों से बात की तो जो कि एक छोटी गाड़ी, जैसे कि आपको स्कॉर्पियो आपको लगभग 4000 में हो जाएगा, एक दिन के लिए आपको पूरा घुमाएगा। आप इनोवा लेंगे तो 4500 रुपया पड़ेगा। तो आपको इस तरह का पैकेज आप ले लें। आपको सुबह 8:30 बजे होटल में ले लेंगे और गाड़ी से आपको जो 9 डेस्टिनेशन है वो आपको घुमाएंगे और शाम में फिर आपको होटल में आकर ड्रॉप कर देते हैं। इस प्रकार से किन किन जगहों को देखना है, ज़रूरी है, वो भी मैं आपसे आगे चर्चा करता हूँ। दोस्तों पहले पेलिंग के बारे में कुछ जानकारी ले लें कि यह सिक्किम की पहली राजधानी यही थी। यह शहर ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग व अन्य साहसिक खेलों के लिए तो प्रसिद्ध है ही, साथ ही साथ कंचनजंगा की चोटी को सबसे नज़दीक देखने का जो सुखद एहसास होता है वो आपको यहाँ से मिलेगा। 1697 ईस्वी में पेमांगयांग से और संकेचिलिन मठों के बीच स्थित होने के कारण पेलिंग एक समृद्ध गांव के रूप में विकसित हुआ।
पश्चिमी सिक्किम में स्थित पेलिंग अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक महत्व के कारण पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय स्थल बन चुका है। दोस्तों, सिक्किम के ग्यालसिंग जिले में, यह पश्चिमी सिक्किम में ग्यालसिंग जिले में एक खूबसूरत हिल स्टेशन यह है पेलिंग, जो 2150 मीटर यानी 7050 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि पेलिंग में आपको जो पैकेज लेंगे वो कहाँ कहाँ घुमाएंगे। सबसे पहले हम लोग गए ग्लास ब्रिज। ग्लास ब्रिज, वहाँ पर बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा है जिसका नाम चेन रेजिंग है, और वहाँ पर एक मठ भी है। उस प्रतिमा, मठ के ऊपर वो भव्य प्रतिमा बनी हुई है, और उस मठ के नीचे विशाल सीढ़ियाँ हैं, जहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी लंबी सीढ़ियों को चढ़ना पड़ता है। और सीढ़ी के दोनों ओर जो है ना प्रेयर व्हील लगे हुए हैं, वो आप जाएंगे तो आप उसको घुमाते हुए जाएंगे। राउंड शेप में बनाया गया ग्लास ब्रिज, जो कि भारत का पहला ग्लास ब्रिज है। 2018 में यह बनकर तैयार हुआ। और यहाँ दोस्तों आप जाएंगे तो आपको 100 रुपये की एंट्री फीस लगेगी। और यदि आप गाड़ी से जा रहे हैं, आप अपनी निजी गाड़ी हो या कोई भी गाड़ी हो, उसका एंट्री फीस आपको पार्किंग फीस 30 रुपये लगेगा आपको। इसके बाद जो देखने लायक जगह थी, हम लोग गए युमथांग फार्म्स, जिसमें कि भी यहाँ भी आपको 100 रुपये की एंट्री टिकट लगेगी, और वहाँ पर भी 30 रुपये का आपको पार्किंग लगेगा। अंदर जाएंगे तो वहाँ पर बौद्ध काल की म्यूजियम बना हुआ है, जहाँ पर कि आप बहुत सारी लिम्बू संस्कृति से संबंधित विभिन्न प्राचीन वस्तुओं का आप अवलोकन कर सकते हैं। यहाँ पर फोटोग्राफी की बिल्कुल मनाही है, यहाँ पर आप कैमरा नहीं चला सकते। और फिर जैसे ही आप संग्रहालय से बाहर निकलेंगे, यहाँ पर आप फोटो वगैरह खींच सकते हैं। बहुत बड़ा चिड़ियाखाना है, जहाँ पर कि दुनिया की दुर्लभतम चिड़ियों की कई संग्रह, यहाँ आपको बहुत सारी प्रजातियाँ आपको मिलेगी जो विशाल पिंजरे में है, और यहाँ पर आप फोटो वगैरह खींच सकते हैं। प्राकृतिक दृश्य बड़ा ही मनोरम है, जहाँ पर कि आप बेहतरीन ढंग से फोटोग्राफी कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद आपको ले चलते हैं रिम्बी वाटरफॉल्स। तो यहाँ रिम्बी वाटरफॉल्स जो है, सड़क के किनारे एक बहुत सुंदर सा, छोटा सा ही है लेकिन सुंदर सा झरना है, और यह बहुत प्राचीन झरना है और देखने में सुंदर है। यहाँ फोटोग्राफी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आगे आप बढ़कर फिर आप जा सकते हैं रिम्बी रिवर। वही वाटरफॉल जब नीचे की ओर जाती है तो वहाँ से आपको गाड़ी लेकर नीचे जाएंगे, और वहाँ पर ऑरेंज गार्डन आपको दिखाया जाएगा। वहाँ पे भी आपको एंट्री टिकट 30 रुपये का लगभग लगेगा। वहाँ पर ऑरेंज गार्डन में आप बगीचे में लगा हुआ ऑरेंज को देख सकते हैं। उसके और नीचे जाने पे आपको रिम्बी नदी है, और रिम्बी नदी में बड़े बड़े पत्थर, और वहाँ से कल कर बहता हुआ नदी जो है बहुत तीव्र धारा में आप बैठेंगे और वहाँ पर आनंद ले सकते हैं फोटोग्राफी का। यह एक बहुत अच्छा पिकनिक स्थल है। इसके बाद रिम्बी नदी के पास आप जो है बैठकर रेस्टोरेंट में कुछ खा सकते हैं अंदर में, और जैसे कि मोमोज और क्या कहते हैं आप नूडल्स, चाउमीन, चाय, कॉफ़ी, ब्लैक टी इत्यादि सारे चीज़ पी सकते हैं। इसके बाद वहाँ पर आप जो है, सबसे बढ़िया मुझे लगा कि एकदम रॉ फॉर्म में जो वहाँ पे पेड़ में जो संतरे हैं, ऑरेंजेस हैं, उसको आपको जूस निकाल के पल्प के साथ आपको दिया जाएगा बोतल में। वो 80 रुपये का आप पी सकते हैं। इसके बाद फिर आप वहाँ पर पाया जाने वाला एक पीच है, जो उस पीच को आपको कट करके आपको खिलाएगा वो भी। उसके बाद वहाँ बहुत सारे ऑर्गेनिक दाल आपको मिल जाएंगे, वो बेचते हैं, और बहुत सारी चीज़ ऐसे हैं जो खाने के लिए अच्छी चीज़ है, आप उसका आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, ऑरेंज वैली के बाद हम लोग फिर निकल पड़े खेचोपालड़ी लेक है। खेचोपालड़ी लेक के बारे में बताया जाता है कि यह सिक्किम का सबसे पुराना मठों में से एक यहाँ पर मठ है, जिसको पेमायांग से मोनेस्ट्री कहा जाता है, यहीं पर स्थित है। और उसी के नीचे एक लेक है। यह लेक बहुत ही पवित्र लेक माना जाता है। बौद्ध धर्म में इसको अत्यंत पवित्र माना जाता है, और हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का जो है एक उपासना स्थल के रूप में
यह माना जाता है। शिव जी यहाँ पर तपस्या किए थे, ऐसा माना जाता है। और इस लेक की एक विशेषता, खास विशेषता है कि इस लेक में आपको एक भी पत्ते नज़र नहीं आएंगे, कहीं भी कोई गंदगी नज़र नहीं आएगी। और यह एक वेटलैंड एरिया है। तो उस झील में ऐसा कहा जाता है कि कोई भी यदि पत्ता गिर जाए तो चिड़िया खुद आकर अपनी चोंच से उसको उठाकर बाहर कर देते हैं, यानी कि उस लेक को गंदा नहीं होने देते। यहाँ के प्रकृति में जितने भी पंछी है, जीव जंतु हैं, सभी मिलकर उस लेक को साफ सुथरा करने में लगे रहते हैं। तो इस प्रकार से यह एक बहुत ही पवित्र स्थल है। और यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि कंचनजंगा एक फेस्टिवल वहाँ पे मनाया जाता है, और ख़ास करके वो अगस्त के महीने में वहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है। इसके बाद पेमायांग से मोनेस्ट्री आप देख सकते हैं। यह सिक्किम की दूसरी सबसे प्राचीन मोनेस्ट्री है। यह बहुत ही भव्य, सुंदर और देखने में काफ़ी सुंदर है। यहाँ पर आप फोटोग्राफी कर सकते हैं, लेकिन अंदर आप फोटोग्राफी नहीं कर सकते हैं। बाहर बड़े अच्छे अच्छे बगीचे बने हुए हैं, वहाँ पे आप फोटोग्राफी कर सकते हैं, मठ के साथ फ़ोटो खिंचा सकते हैं। इसके बाद जो सबसे अंतिम हम लोगों का पड़ाव था वह है कंचनजंगा वाटरफॉल। कंचनजंगा वाटरफॉल बहुत भव्य और सालों भर बहने वाला एक जलप्रपात है। और उस जलप्रपात के पास देखे कि बहुत सारे छोटे छोटे आसपास में 2-3 जलप्रपात वहाँ नज़र आए। और जो सबसे मेन जलप्रपात है वहाँ तक पहुँचने के लिए 30 रुपये का काउंटर पर टिकट लेना पड़ता है। फिर उसके बाद आप छाता वगैरह लीजिए और अंदर जाइए, क्योंकि वहाँ पे पानी का कोलाहल इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि पानी के छींटे से आप भीग जाएंगे, सिर्फ छींटे से। उसके पास तो जाना दूर है। वो बहुत ही तीव्र गति से बहता हुआ एक जलप्रपात है। और जिस समय हम लोग वहाँ पहुँचे थे उस दिन काफ़ी बारिश हुई थी, इस कारण से जलप्रपात में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी अचानक आ गया था, जिसके कारण से हम लोगों को अलर्ट किया गया कि आप झरने के पास न जाएं, क्योंकि अचानक पानी यहाँ कभी भी बढ़ सकता है और यह बहुत ही घातक स्थिति हो जाती है कभी कभी। तो वहाँ के दुकानदार भी हम लोगों को बोले कि नहीं, इस तरह का समस्या है और बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी बह रही। तो हम लोगों ने वहाँ से फ़ोटो वगैरह खिंचाए और फिर वहाँ से आगे बढ़कर हम लोगों ने ब्लैक टी का आनंद लिया। इसके बाद फिर हम लोग कुछ नाश्ता वगैरह किए। इसके बाद फिर 6 बज गए शाम, और ड्राइवर ने मुझे कॉल किया। फिर हम लोग गए ड्राइवर के पास, गाड़ी पर बैठे और उसके बाद फिर अपने होटल के लिए रवाना हो गए। रास्ते में बहुत सुंदर दृश्य देखते हुए हम लोग, सूर्यास्त को देखते हुए हम लोग अंत में होटल में पहुँचे। और इस प्रकार से हमारी यात्रा पूर्ण हुई। और फिर नेक्स्ट डे जो है हम लोग सुबह उठे और फिर हम लोग अपने गंतव्य यानी कि सिलीगुड़ी के लिए हम लोग रवाना हो गए। दोस्तों, पेलिंग घूमने के लिए आपको 2 नाइट का पैकेज लेना ज़रूरी है, या 2 नाइट के लिए आप जा सकते हैं। यदि पैकेज नहीं लेते हैं तो आप किसी होटल में जाकर बिना पैकेज के लेकिन 2 रात रहना पड़ेगा, क्योंकि पहले रात तो आप जाते हैं वहाँ, एक तो लंबी दूरी है, सिलीगुड़ी से जो है पेलिंग की दूरी है 124 किलोमीटर और गैंगटॉक से इसकी दूरी है 160 किलोमीटर। तो इस प्रकार से आप जब सिलीगुड़ी से चलते हैं तो आपको आधे दिन ख़त्म हो जाते हैं। तो होटल पहुंचने के बाद आप विश्राम करते हैं, फिर नेक्स्ट डे आप पूरे दिन भर घूमते हैं, सभी टूरिस्ट डेस्टिनेशन को देखते हैं, और अगले दिन फिर आप जो है अपने गंतव्य के लिए सुबह 8 से 10 बजे के बीच आप रवाना यदि हो जाते हैं तो आराम से आप 3 से 4 बजे तक में आप पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों, पेलिंग का ट्रिप जब भी बनाइए तो इसमें किसी प्रकार का कोई भी समस्या तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने वहाँ के होटल का नंबर, टैक्सी वाले का नंबर और बाकी रेस्टोरेंट का भी मैं आपको फ़ोटोग्राफ, नंबर वगैरह सारा चीज़ मैं दे दिया हूँ। कहाँ आपको खाना सस्ता मिल सकता है, कहाँ आपको होटल मिलेगा, किस होटल में आप ठहर सकते हैं, आप अपनी पसंद के होटल में ठहर सकते हैं, सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है।
तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो से आप लाभ उठाएंगे और अगली बार जैसे ही आप पेलिंग के लिए आप प्लान करते हैं तो आप मेरे इस वीडियो को देखकर पूरी तरह से आप संतुष्ट हो सकते हैं। बिल्कुल वहाँ जाने पर आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई। तब तक के लिए दोस्तों आपसे मैं विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।